फोकस। नव भारत निर्माण करेंगे, अपराधों का जब नाश करेंगे, नई उद्गम नीतियां अपनाकर युवाओं में नवशक्ति का संचार करेंगे। माननीय सभापति महोदय को मेरा सादर प्रणाम। मैं रितिका धीमान ऊना जिले की ओर से एक नए भारत के निर्माण के लिए युवाओं में नई ऊर्जा का संचार, इस विषय पर अपने विचारों के साथ प्रस्तुत हूं। माननीय महोदय, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में युवा आबादी का एक बड़ा रूप निवास करता है, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। भारत में लगभग 65% तक की जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। इसलिए देश नव भारत का जो स्वप्न आज देख रहा है, उसे मूर्त रूप देने का सबसे बड़ा कर्तव्य युवाओं पर है। युवा देश के वर्तमान है तो भविष्य और भूतकाल के सेतु भी है। चाहे वो देश का स्वतंत्रता संग्राम हो, प्राकृतिक आपदाएं हो या कोरोना जैसी महामारी ही क्यों ना हो, युवाओं ने सदैव देश हित हेतु छात्र संगठनों, एनसीसी, एनएसएस के रूप में देश के हित के लिए कार्य किया है। इसलिए हम युवा शक्ति का उपयोग सामाजिक बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और जमाखोरी को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। युवा शक्ति के इसी महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में प्रतिवर्ष 12 अगस्त के दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 1985 से ही भारत में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनका दर्शन, उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का अपार स्रोत है। युवाओं के नाम उनका एक संदेश था कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के अनुसार, वी कैन नॉट क्रिएट फ्यूचर फॉर आवर यूथ, बट वी कैन क्रिएट यूथ फॉर द फ्यूचर। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम युवा शक्ति को सही दिशा में संचालित करें। ये युवाओं का भी कर्तव्य है कि वे नशे, सोशल मीडिया और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों में ना फंसकर अपने देश के लिए निरंतर कार्य करते रहें। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार नव भारत जातिवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से मुक्त होगा। नया भारत वह जो भारत के युवाओं के सपनों के अनुसार होगा। नव भारत वह जो युवा भारत में राष्ट्र के उत्थान हेतु एक नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार करेगा। माननीय महोदय, डायोजनीज के सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य की नींव उस राज्य के युवाओं की शिक्षा होती है। इसलिए शिक्षा रूपी इसी नींव को सुदृढ़ करने हेतु वर्तमान सरकार द्वारा लगभग 34 वर्षों बाद देश की शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है और 29 जुलाई 2020 को देश को नई राष्ट्र शिक्षा नीति के रूप में एक बहुत बड़ा उपहार दिया गया है, जिसके अंतर्गत भारत में डिजिटल शिक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। अन्य कई प्रावधानों के साथ साथ इसमें विद्यार्थियों को छठी कक्षा से ही व्यवसायिक कौशल का ज्ञान प्रदान किया जाएगा, ताकि भविष्य में उनके लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हो। माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहूंगी कि भारत में तकनीक, कौशल, ज्ञान, उद्यमिता इत्यादि अनेक क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर हैं, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा चरितार्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री युवा योजना, अटल इनोवेशन मिशन, ये सब योजनाएं, ये सब अभियान नव भारत निर्माण के आधार स्तंभ हैं। इनमें से अधिकतर पर तो 30 लाख तक का लोन लेने पर सरकार द्वारा 30% तक की अनुवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसलिए आइए हम सब मिलकर नव भारत रूपी इस भव्य इमारत की, युवा शक्ति रूपी इस नींव को सुदृढ़ करने हेतु अग्रसर हो। अंत में चंद पंक्तियां कहूंगी कि विश्व गुरु फिर से कहलाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा। भारत के युवाओं को शिक्षा, रोजगार, तकनीक देकर भारत विश्व में तिरंगा फहराएगा, विश्व में तिरंगा फहराएगा। धन्यवाद। जय हिंद।